स्वस्थ रहना बहुत सरल है, बीमार होना बहुत जटिल प्रक्रिया है। कि मैंने कहा कि स्वस्थ रहना सरल है, बीमार होना बहुत जटिल प्रक्रिया है। स्वस्थ रहने के लिए रोज प्रतिदिन मुस्कुराना है। सुबह उठते ही आंख खुलते ही क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने से क्या होगा? सुनो ध्यान से। मुस्कुराने से आपके दिमाग के अंदर अमृत बहता है, जो आपसे नहीं भी जानोगे तो भी वो अमृत बहेगा। और एक नहीं, दर्जनों अमृत बहते हैं, जो हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं, जो हमारे अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। वो दिमाग के कौन कौन से जो है अमृत है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसे ध्यान रखें कि भाई इस प्रकार से जो है आपके सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराने का करो। और फिर उसके बाद में देखो कितना सरल है मुस्कुराना। और बीमार होने के लिए क्या करना है? सुबह उठ करके बीमारी को ढूंढना कि कहां दर्द हो रहा है, कहां पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा को लेकर के दुखी होते रहो कि हाय मेरा कमर, हाय मेरा घुटना, हाय मेरी तकलीफ। अरे कितना दर्द हो रहा है शरीर में। 99% आपका सही है, मात्र 1% दर्द हो रहा है। और उस 1% जो है दर्द को इतना बढ़ा देते हो तो ये ध्यान रखो कि भाई तीसरी बात ध्यान रखो, दूसरी बात कि सुबह उठ करके परमात्मा को धन्यवाद देना। ये स्वस्थ रहने का तरीका बताया जा रहा है, अच्छी तरह सुनो ध्यान से। हर प्रकार के रोग में ये बहुत कारगर होता है कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज जीवन दिया है। दूसरी काम परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज जीवन दिया है। जीवन ही नहीं दिया बल्कि कायनात की सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए दी है। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये धरती, ये आसमान, ये सूरज की किरणें, सभी हमारे लिए। तो कितना कृपालु है, दयालु है मेरे प्यारे प्रभु। खूब आनंदित होइए स्वस्थ रहने के लिए। और बीमार होने के लिए क्या करना है? बीमार होने के लिए परमात्मा को उलाहना देना है, शिकायतें करनी कि हे प्रभु मैं ही तुझे मिला था क्या? मेरे को ही पीड़ा दी, मेरे को ही दुख दिया, मेरे को ही ये सारी तकलीफें दी। तो ऐसा करोगे तो और बीमार होगे। तीसरी बात, तीसरा काम करना कि कम से कम 2 गिलास पानी पीना खाली पेट। और कितना सहजता से ताम्र पात्र का रखा हुआ पानी रख दो आप, और संभव हो तो उसमें 10 ग्राम 15 ग्राम सोने का सिक्का डाल दो। और सुबह कॉपर और गोल्ड चार्ज वाटर पिया करो, जो समस्त दोषों को नाश करता है।
कितना सहज है कि रात को रखा और सुबह पी लिया। और बीमार होने के लिए क्या करो, चाय की पत्ती लाओ, पानी लाओ, चीनी व्यवस्था करो, फिर गर्म करो, उबालो, छानो, फिर पियो। कितना सरल झंझट वाला काम। लेकिन झंझट वाला क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, जटिल हो गया है दिमाग, तो जटिल हम काम बहुत पसंद करते हैं। अरे सीधा सा पानी रात का रखा हुआ पी लिया स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि हमने कई बार बताया है कि इस पर मात्र सुबह क्या पीना चाहिए, इस पर विश्व के 2 महान डॉक्टरों ने, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों ने 20 साल तक रिसर्च करके सत्य को हमारे सामने रखा। डॉक्टर जैकुलिन चान और कटसन, ये 2 महान वैज्ञानिक जिनकी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित हुआ। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सुबह पानी पीने से शरीर के अंदर कितनी अद्भुत स्वास्थ्य की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और जो लोग सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, शरबत पीते हैं, शराब पीते हैं, क्योंकि विश्व के जितने भी पेय हैं उन सबको पिला पिला करके डॉक्टरों ने खोज किया, उन वैज्ञानिकों ने, कि शरीर पर कितना प्रभाव होता है, किसका कितना प्रभाव होता है। तो उन्होंने देखा कि भाई सुबह हम पानी पीते हैं तो हमारा दिल बहुत आनंदित हो जाता है, क्योंकि रात भर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर से पानी की कमी होने लग जाती है। क्योंकि रात भर हम सांस लेते छोड़ते हैं, उसमें पानी कम हो जाता है। रात भर हमारा सो जाते हैं तो भी हमारा खून 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है। और ये सारे खून किडनी से होकर गुजरते हैं, जहां पर फिल्टर किया जाता है, 2 तल पर फिल्टर किया जाता है। एक को बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन और दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। और वहां छन करके रात भर में करीब 400 से लेकर के 500 मिलीलीटर ब्लैडर में पानी जमा हो जाता है। कुछ पानी हम सो जाते हैं तो भी पसीना होता रहता है, पसीने से निकलता रहता है। कुछ पानी पेट के 4 गतियां होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें जो खर्च होता है, क्योंकि भोजन को पचाना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर उसको एक्सक्रीशन निकालने का काम कौन करता है? पानी ही करता है। तो उसमें भी कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे खून क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, खून अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होता है। और प्रायः हार्ट अटैक का कारण सुबह के समय ही होता है, 6 से 8, 7-8 बजे तक, जब तक पानी न पियो तब तक। तो इसलिए हृदय रोग से बचना है तो सुबह 1-2 गिलास पानी खाली पेट जाना ही चाहिए। ये परम दवा है। एक जापानीज सिकनेस एसोसिएशन जो डॉक्टरों के सानिध्य में बना, उन वैज्ञानिकों ने खोज कर सत्य को रखा कि यदि हम सुबह पानी पीते हैं तो 1-2 नहीं 80 प्रकार की बीमारियों से हमारी राहत मिल जाती है, सिर्फ सुबह पानी पीने से। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि सुबह यदि पानी पियोगे तो बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगी। तो इसलिए सुबह उठकर पानी पीना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सुबह मैं क्यों हंसवाता हूं आपको, क्यों मैं कहता हूं मुस्कुराते रहो, डांट करके, डपट करके, कैसे भी चाहता हूं कि सुबह हंसो आप। क्यों?
कि हम आपको बड़े दिल से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ आए हो तो सीख करके जाओ। क्यों? इसलिए वैज्ञानिकों की रिसर्च है, खोज है, एक नहीं कई यूनिवर्सिटी में, कि सुबह 6 से 8 बजे का समय बहुत ही खतरनाक समय होता है, ध्यान रखा करो। तो उस खतरनाक समय से लोहा लेने के लिए बहुत जरूरी है, एक तो सुबह उठकर पानी पिया करो, दूसरा मुस्कुराया करो। क्यों? तो हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल जिसका नाम है पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन, एक्टिवेटिंग इनहिबिटर, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर खून आपस में, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक प्रभाव होता है, क्योंकि इससे फाइब्रोजेनेसिस प्रक्रिया, फाइब्रोजेनोलाइसिस प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है, जैसे प्रोथ्रोम्बोटिक यानी खून को जमने वाली प्रक्रिया तेज हो जाती है। और खून जमेगा तो जानते हो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा। तो इसलिए भी, और दूसरा सुबह के समय, ध्यान से सुनो, विज्ञान की बात बता रहा हूं, रिसर्च की बात बता रहा हूं। सुबह के समय आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल, कॉर्टिसोन, और जब दुखी होते हो, सुबह के समय गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, तो एक विशेष प्रकार का और हार्मोन जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, ये सब हमें बीमार डालने के लिए, हार्ट अटैक पैदा करने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि उसमें चिंता कर दिया तो और आग में घी डालने का काम करता है सुबह के समय। गुस्सा कर देते हो, ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, प्राइड, जेलस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, एनवाई, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट को यदि सुबह सुबह लेकर सोचना शुरू कर देते हो, चिंतन करते हो, गुस्सा करते हो, तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर या कोई भी आपको हार्ट अटैक से बचा नहीं सकेगा। एक ही चीज बचा सकता है कि सुबह उठ करके मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से ठीक इसका एंटीडोट्स, इन सबको न्यूट्रलाइज करने वाला दो चीजें हैं कि सुबह उठकर खाली पेट पानी पियो और दूसरा काम मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से मैंने कहा कि इसका एंटीडोट्स क्या निकलेगा, मैंने कहा बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये बहुमूल्य रसायन है जो आपके हाथ में है। जब चाहो तब उसको निकाल करके जीवन में आनंद से भर सकते हो। हमारे जितने भी योगी होते हैं ना, देखते हो ना कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा एक आनंद की खुमारी में बहते रहते हैं। और इसका कारण क्या है कि वो उनके दिमाग की केमिस्ट्री बिल्कुल सही होती है। यह हमारी पुस्तक है, उसमें पूरे रिसर्च के साथ हमने इसे सूत्र को दिया हुआ है जल चिकित्सा पुस्तक में। तो ध्यान रखा करो कि भाई ये अद्भुत प्रयोग बताया जा रहा है और शांति के साथ इस प्रयोग को किया करो, तो इससे आपको जो ना बहुत लाभ मिलेगा। चलो आज कुछ प्रश्न हैं तो उसका भी जवाब देते हैं। रोज कुछ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं। मेरे घुटने में और अंगूठे में जॉइंट्स में पेन है। राइट घुटने में, राइट अंगूठे में, घुटने में पंचकर्म से भी उसमें 50% आराम है, अंगूठे में बिल्कुल नहीं है। मैंने डॉक्टर कुमार से उन्होंने पूछा, बोला कि आराम नहीं होता है तो जाकर ऑपरेशन करवा लेना। कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब आपको 50% फायदा हो गया है तो ये मूर्खतापूर्ण जो है ना काम मत करना।
क्योंकि ऑपरेशन का मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। दुनिया का सबसे महान लीडर वाजपेयी जी ने विश्व के सबसे श्रेष्ठतम अमेरिका में जाकर के घुटने का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर रनावत जी, वाजपेयी जी का तो घुटना खराब ठीक नहीं हुआ, लेकिन रनावत जी को पद्म भूषण मिल गया क्योंकि प्रधानमंत्री का उन्होंने किया था। तो ये ध्यान रखा करो कि जब से घुटने का ऑपरेशन हुआ तब से वाजपेयी जी के दर्शन नहीं हुए और चली भी गई इस धरती को छोड़ करके। तो ये ध्यान रखा करो कि जो भी चल रहा है, हो सकता है किसी की सफलता मिलती है, किसी की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो आप अपने घुटने के दर्द के लिए हमने कई बार बताया है, पूरे रिसर्च के साथ बताया है। जिनके भी घुटने में दर्द आता है वे अच्छी तरह सुन लो। सबसे सहज सरल चिकित्सा आपको बता रहा हूं कि कमरे के अंदर ही बैकवर्ड वॉकिंग किया करो। इससे आपकी शरीर की जो संतुलन है, क्योंकि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका शरीर प्रभाव जो पड़ता है वायोजियोनॉमिक्स प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से आप देखोगे कि घुटने के दर्द में कितना आराम हो जाता है। और इसका सर्वप्रथम मैंने प्रयोग किया क्योंकि 1978 में मेरे को बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी। मेरा घुटना बिल्कुल जो है भयंकर स्थिति में चला गया, किसी प्रकार से ठीक हुआ। आज से करीब 5-6 साल पहले इतना भयंकर तीव्र कि चला नहीं जा रहा था। तो हमने जो है ये रिसर्च पढ़ा, आपके स्टेनले बॉस्क यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने इस पर काफी खोज कार्य किया है। और फिर उसके बाद एक पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में इस विषय में जो है एक लेख, एक शोध लेख कि पीछे चलने से सिर्फ यही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपकी, कभी हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो घुटने के दर्द का है, तो घुटने के दर्द में ये बहुत ही चमत्कार। मैं उस दिन, जिस दिन मैंने प्रयोग किया, 1.5 घंटा चला और 1.5 घंटे में मेरी 80% मेरा घुटना जो है सही हो गया। तो मेरे प्यारे स्वास्थ्य साधा के मंजू गर्ग गुड़गावा की, ये प्रयोग करना, घुटने के दर्द में अवश्य लाभ मिलेगा। और सबसे सुंदर महिलाओं के लिए मैं बता देता हूं, जितने भी घुटने के दर्द वाली महिलाएं हैं अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि उन्हें टीवी से बहुत प्यार होता है, सीरियल खूब देखती हैं। तो टीवी के बीच में स्पेस जो होता है ना, जगह होती है, उस जगह पर जो है ना, इस दीवार से उस दीवार तक बैकवर्ड वॉकिंग करते रहो, पीछे को चलते रहो, और फिर वहां से वहां बैकवर्ड वॉकिंग करो, और 2 सीरियल देखोगे 1 घंटा हो जाएगा, और 3 सीरियल देखोगे 1.5 घंटा हो जाएगा। तो इसमें घुटने का दर्द तो आराम पड़ेगा ही। एक और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि जिनका पेट लंबा चौड़ा गहरा है, ज्यादा जो लंबोदर हो गए हैं, तो आगे चलने से क्या होता है कि पीठ आपका सपाट हो जाता है। पीछे चलोगे तो पेट भी अंदर घुसने लग जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा, पीठ की तरफ सपाट होने लग जाएगा। लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी ये है कि बहुत लोगों ने जीवन खपा दी है पेट को लंबा चौड़ा करने में, तो उनकी ये जो इतनी बड़ी कमाई करी है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि जिनका पेट लंबा चौड़ा गहरा है, लंबोदर है, वे लोग पीछे नहीं चलेंगे, नहीं तो पेट अंदर चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये घाटा होने वाला है। दूसरा, दर्द हो तो गर्म ठंडा सेक करो। गर्म पानी में इप्सम साल्ट डाल दो। इप्सम साल्ट यहां मिल जाता है, हमारे यहां 100 रुपए किलो करीब मिलता है।
और उस इप्सम साल्ट को खरीद लो और किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो तो गर्म पानी में उसको डाल दो और गर्म ठंडा सेक, यहां जो बताया जाता है कहीं भी दर्द हो, घुटने का, कमर का, सिर का, नाक का, आंख का, मुंह का, कहीं भी दर्द हो, गाल का, कहीं भी दर्द हो, गर्म ठंडा सेक करो, अवश्य लाभ मिलता है। देखो इस समय पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं, प्रायः पेट संबंधी बीमारियों से किसी न किसी प्रकार से लोग ग्रस्त हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पेट का जो गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं 600 ट्रिलियंस, उससे ज्यादा हमारे शरीर में दूसरे प्राणी बसते हैं और उन प्राणियों का सबसे बेहतरीन स्थान है हमारा पेट, जिसको और भांति भांति के हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, यानी आंतों की जैव विविधता। तो ये जैव विविधता जिसमें एक से बढ़कर एक हमारे लिए, और ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, एक को बोलते हैं सिम्बायोटिक्स, एक को बोलते हैं पैथोजेनिक। तो जब सिम्बायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया आपके अंदर कम हो जाते हैं तो फिर पेट संबंधी सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो, और पेट संबंधी ही नहीं, अब तो वैज्ञानिकों ने यहां तक खोज किया है कि जितनी बीमारियां हैं उस पेट के गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी के गड़बड़ी के कारण होती है। तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है और उसे ठीक करने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमारे पेट के उस बेनिफिशियल प्रोबायोटिक्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सही रख सके, उनका संवर्धन हो सके, और वो सैकड़ों की संख्या में है, उनकी बहुत बड़ी। तो अभी समय नहीं है इसलिए उनके विषय में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, इस पर काफी हमारी खोज है, रिसर्च है। तो ये ध्यान रखा करो कि जो पेट के अच्छे किस्म के उन महान बैक्टीरियाओं के जिनके कमी के कारण आंतों में सूजन हो जाती है, क्रोन डिजीज हो जाते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, ये सब ऐसी बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, जो बहुत मुश्किल से एलोपैथी डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है। हम ऐसे रोगियों को संभालते हैं और धीरे धीरे उन्हें आराम मिलता है, सही होते हैं। तो ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना है कि 3-4 चीजें अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करो, जिनके भी पेट की गड़बड़ी है। एक तो दही जरूर खाया करो। एक बूंद दही में 100 मिलियंस प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम, लैक्टोबैसिलस आपके स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रकार से लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस आपके जो है, तो ये जो है कई बैक्टीरिया, उसमें दर्जनों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कमाल के काम करते हैं, जो पेट के इकोसिस्टम को, जो खराब बैक्टीरिया उनको कंट्रोल करते हैं। तो कम से कम दही का प्रयोग अवश्य करो और दही के साथ 2-3 चीजें और मिला लो और इसे रोज प्रयोग करो। जैसे हम यहां देते हैं, एक तो चुकंदर उबाल करके, गाजर उबाल करके, और ब्रोकली,
गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, इन सबको उस दही में मिला करके मिक्सी में पीसो और पीस करके चम्मच से धीरे धीरे खाया करो। तो इसे जो है ध्यान रखना। तो ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा, प्रभावशाली सिद्ध होगा। कुछ दिन तक इसी पर रहो। दही ध्यान रखना कि ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात दही का ध्यान रखना, कुछ दूध जो है ना बिना जामन के ही जम जाता है, तो उसमें भी काफी खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। उस दही को बिल्कुल भूल कर भी मत खाना। तो दही का प्रयोग करो, दही दिन में 2-3 बार। इसी प्रकार से फलों में जो पेट की इकोसिस्टम को, क्योंकि उसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक्स, जो प्रोबायोटिक्स का भोजन होता है, तो वो चीजें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। उसमें सेव है, पैक्टिन है, पैक्टिनोजन है, पैक्टिनेसिस है, प्रोटीसेस है। ये एंजाइम है जो पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, सेव का प्रयोग, अंगूर का प्रयोग, केले का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जो है ना विशेष रूप से करना चाहिए, जो पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। और ट्रीटमेंट में गर्म ठंडा सेक पेट के जरूर लिया करो, पेट की लपेट लिया करो। घर जाकर के भी गर्म ठंडा सेक और पेट का लपेट अवश्य लेना। इसका ध्यान रखोगे तो लाभ मिलेगा। घर पर संभव हो तो मिट्टी की पट्टी रखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 ट्रीटमेंट इसमें बहुत गुणकारी होता है। मिट्टी की पट्टी, दूसरा गर्म ठंडा सेक, पेट का लपेट, और तीसरा हिप बाथ, कटी स्नान। रोज सुबह एक्सरसाइज करो और 15 मिनट के लिए हिप बाथ ले लिया करो, और देखो आपका पेट का इकोसिस्टम कितना। और ठंडा कटी स्नान, खूब ठंडा होना चाहिए। संभव तो रात को ही पानी भर दो बिल्कुल हवा से, बाहर भर रख दो तो और अच्छा है। और उस पानी का जो ना हिप बाथ लो। एक्सरसाइज करने के बाद सीधे मत जाओ, एक्सरसाइज करने के, ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। फिर उसके बाद हिप बाथ लोगे तो हिप बाथ का लाभ कई गुना बढ़ जाता है।